बालियाँ निकलते समय अक्सर इन गलतियों को किसान साथी करते हैं। कौन-कौन सी गलती करते हैं और इन गलतियों को यदि करते हैं आप तो आपकी गेहूँ का उत्पादन बहुत कम मिलेगा। आपकी गेहूँ को अच्छे से जो पोषक तत्वों की देने की आवश्यकता है नहीं देंगे और इन गलतियों को यदि करेंगे तो आपकी गेहूँ का उत्पादन आपको बहुत कम मिलेगा। तो कौन सी गलती करते हैं किसान साथियों और क्यों करते हैं, इसी वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग इन गलतियों को ना करें ताकि आपकी गेहूँ में जो नुकसान होते हैं वह नुकसान होने से रुक जाए और आप इन गलतियों को ना करें। इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ किसान साथियों, वीडियो को अंत तक देखना। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वह लाइक कर लें, जो लोग चैनल पर नए हैं वह सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और यदि मन में कोई डाउट है किसान साथियों को तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं किसान साथियों। यदि बालियाँ निकलते समय आप इन 3 गलतियों को करते हैं तो आपकी गेहूँ का उत्पादन बहुत कम मिलेगा किसान साथियों, आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। तो किसान साथियों मैं बताने वाला हूँ आपको, आप कौन-सी गलती कर देते हैं। कुछ किसान साथी करते हैं, कुछ किसान साथी नहीं करते। यदि आप करते हैं इन गलतियों को तो आपकी गेहूँ का उत्पादन नहीं मिलेगा किसान साथी। इसलिए वीडियो को ध्यान से समझिए किसान साथियों, और यदि आप इन गलतियों को सुधारते हैं तो आपकी गेहूँ में अच्छा उत्पादन मिलेगा किसान साथी। तो मैं पहली गलती की बात करने वाला हूँ किसान साथी। पहली गलती किसान साथी क्या करते हैं कि सही समय में सही पोषक तत्वों को जो देने की आवश्यकता है वह नहीं डालते, गलत पोषक तत्वों का उपयोग कर लेते हैं और इससे किसान साथियों की गेहूं में उत्पादन में कमी होती है। तो किसान साथियों को मैं यही कहूँगा कि इस समय गेहूं की बालियां निकलते समय जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है वही पोषक तत्वों को डालें। व्यर्थ में किसी भी प्रकार के बेकार उर्वरक ना डालें ताकि जिससे गेहूं में नुकसान हो और आपका गेहूं का उत्पादन कम हो। इसलिए जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है वही पोषक तत्वों को डालें किसान साथियों, तो आपकी गेहूं में आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। इस समय में किसान साथियों कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है और हम इन्हें कैसे पूरा कर सकते हैं। तो इस समय यह समय गेहूँ बालियाँ निकलने का समय होता है, तो किसान साथियों इस समय में पोटाश और फास्फोरस की आवश्यकता गेहूँ में सबसे अधिक होती है। यदि हम पोटाश और फास्फोरस की आवश्यकता पूर्ति करते हैं तो हमारी गेहूँ का उत्पादन अच्छा मिलेगा किसान साथियों। हम पोटाश और फास्फोरस की पूर्ति कैसे कर सकते हैं किसान साथियों। यदि आपने बोनी के समय में बेसल डोज में पोटाश, फास्फोरस, जिंक और सभी पोषक तत्व दे दिया है, लेकिन कुछ किसान साथी पोटाश नहीं दे पाते, तो इस समय आप यदि इन जो ज़रूरी पोषक तत्व हैं वह पूरा कर दें तो आपकी गेहूँ में अच्छा उत्पादन मिलेगा किसान साथियों। जैसे पोटाश और फास्फोरस, इन पोषक तत्वों को इस समय बालियाँ निकलते समय बहुत आवश्यक ज़रूरी होता है। यदि आप पोटाश और फास्फोरस की पूर्ति करना चाहते हैं तो आप 05234 का स्प्रे कर सकते हैं किसान साथियों। साथ में बोरान और 0050 का भी स्प्रे कर सकते हैं। और यदि आपकी गेहूं में कोई रस चूसक कीट या इल्ली समझ में आती है आपको तो साथ में तेंबूकेनाजोल का भी स्प्रे कर सकते हैं किसान साथी। यदि आप इन चारों चीज़ों का स्प्रे करते हैं तो आपकी गेहूं में अच्छा उत्पादन मिलेगा किसान साथियों, और आपकी गेहूं में जो भी पोषक तत्वों की कमी है वह दूर हो जाएगी। और साथ में प्रोपिनाकोनाजोल मिलाते हैं या तेंबूकेनाजोल मिलाते हैं तो आपकी जो रस चूसक कीट इस समय में रहते हैं और कुछ इल्ली वगैरह भी रहती हैं या जड़ों में कोई फंगिसाइड रहता है, तो इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपकी गेहूं का उत्पादन अच्छा मिलेगा।
तो इस तरह से यदि आप जो ज़रूरी पोषक तत्व हैं, समय जिस समय जो ज़रूरी पोषक तत्वों की आवश्यकता है, इनकी यदि पूर्ति करते हैं तो आपकी गेहूँ में अच्छा उत्पादन मिलेगा किसान साथियों। दूसरी गलती कौन-सी करते हैं किसान साथी, सही समय में सही खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे ना करना। कुछ किसान साथियों को पता नहीं होता कि खरपतवार नाशक दवा हम कौन-कौन से समय में डाल सकते हैं और कब तक डाल सकते हैं। कुछ किसान साथी गभोट अवस्था में या गेहूँ की बालियाँ निकलते समय देखे कि हमारी गेहूँ में अधिक खरपतवार हो गए हैं, तो हम इस समय में खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे कर दें। तो इस समय में भूल कर भी खरपतवार दवा का स्प्रे नहीं करना है किसान साथियों। यदि आप गेहूँ की बालियाँ निकलते समय खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे करते हैं तो आपकी गेहूँ की बालियाँ टेढ़ी-मेढ़ी निकलेंगी और आपकी गेहूँ का उत्पादन कम हो जाएगा। आपकी गेहूँ में जो बालियाँ निकलती हैं उनमें सही से दानों का विकास नहीं होगा और एक साथ बालियाँ नहीं निकलेंगी। इसलिए इस समय में भूल कर भी खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे नहीं करना है। खरपतवार नाशक दवा डालने का सही समय क्या होता है किसान साथियों? यदि आप खरपतवार नाशक दवा डालते हैं तो आप 30-40 दिन से 45 दिन तक कर सकते हैं और यदि आपने नहीं कर पाया तो इसके बाद आपको नहीं करना है। यदि आपके खेत में खरपतवार हैं तो आप बनिहार लगा के निंदाई करा दें, खरपतवारों को हाथ से उखड़वा दें ताकि आपकी गेहूँ में जो भी खरपतवार हैं वह नष्ट हो जाएँ। आप भूल कर भी दवा का स्प्रे ना करें इस समय में गेहूँ की बालियाँ गभोट के समय में। यदि आप खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे करते हैं तो आपकी गेहूँ में बहुत नुकसान होगा। आपकी गेहूँ की बाली टेढ़ी-मेढ़ी निकलेंगी और आपकी गेहूँ की बालियों में सही दानों का विकास नहीं होगा और आपका उत्पादन कम हो जाएगा। इसलिए किसान साथी गेहूँ की बालियाँ निकलते समय खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे नहीं करना है। और तीसरी गलती क्या करते हैं किसान साथी, कुछ किसान साथियों को पता नहीं होता पानी की सिंचाई कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इसलिए मैं किसान साथियों को बताऊंगा कि आवश्यकता के अनुसार पानी की सिंचाई करना है। जब गेहूं में पानी की आवश्यकता है तभी आपको गेहूं में पानी की सिंचाई करना है, अन्यथा नहीं करना है। सही मायने में वैज्ञानिक तरीका से यदि पानी की सिंचाई करते हैं आप तो पहले पानी की सिंचाई बुआई से 21 दिन बाद करना है, दूसरे पानी की सिंचाई 40 से 45 दिनों में करना है, तीसरे पानी की सिंचाई 60 से 70 दिनों में करना है, चौथे पानी की सिंचाई 80 से 85 दिनों में करना है। इस तरह आप पानी की सिंचाई कर सकते हैं किसान साथी। यदि आप पानी में सही सिंचाई नहीं करेंगे गेहूं में पानी की तो आपकी गेहूं में सही उत्पादन नहीं मिल पाएगा और ख़ासकर गेहूं में निकासी और गभोट अवस्था में पानी की सिंचाई अवश्य करना है। यदि आप इस समय में पानी की सिंचाई नहीं करते हैं तो आपकी गेहूं का उत्पादन अच्छा नहीं होगा किसान साथियों। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि गेहूं की बालियां निकलते समय यदि पानी की आवश्यकता है तो ज़रूर पानी की सिंचाई करें। तो इस तरह से यदि आप इन गलतियों को सुधारते हैं किसान साथियों तो आपकी गेहूं में अच्छे से अच्छा उत्पादन मिलेगा। आपकी गेहूं में भरपूर उत्पादन मिलेगा किसान साथियों। इस तरह आपको गेहूं में अच्छा उत्पादन लेने के लिए इन बातों का ध्यान रखना है किसान साथियों। जानकारी कैसी लगी किसान साथियों कमेंट करके बताएं। मन में कोई डाउट है किसान साथियों तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वह लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे किसान साथी भी इस वीडियो के माध्यम से फ़ायदा ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।